नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को बताना चाहेंगे, पूरे उत्तर दिनाजपुर जिले में एक तरह से कह सकते हैं कि हड़कंप मच गया। करीब 12 घंटे से भी अधिक समय गुजर चुका है। उत्तर दिनाजपुर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है यानी कि रायगंज विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं कृष्ण कल्याणी महाशय, उनके बासभवन में करीब 12 घंटे पहले जो है आयकर दफ्तर द्वारा तथा ईडी के अधिकारियों द्वारा जो है छापा मारा गया था। और इस विषय को लेकर जो लेटेस्ट तथ्य सामने निकल कर आ रहा है कि जो छापा जो है वह अभी भी जारी है और लगभग 12 घंटे से भी जो है अधिक समय जो है व्यतीत हो चुका है। लगभग 13-14 घंटा जो है हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है आयकर दफ्तर द्वारा तथा ईडी के अधिकारियों द्वारा उनके बासभवन में जो है छापेमारी जारी है। आप सभी को बताना चाहेंगे, आज सुबह की घटना है जब अचानक से ही जो है उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में जो कृष्ण कल्याणी जो कि विधायक हैं, उनके बासभवन में जो है ईडी के अधिकारी जो है छापा मारे हैं। ऐसी ही अफवाह उठती है, ऐसी ही खबरें आती हैं, लेकिन बाद में जो जानकारी आती है धीरे धीरे कि जो ईडी के अधिकारी नहीं बल्कि आयकर दफ्तर के अधिकारी हैं। लेकिन लेटेस्ट जो तथ्य सामने निकल कर आ रहा है विभिन्न सूत्रों के माध्यम से कि ईडी के अधिकारी तो मौजूद है ही, साथ ही साथ आयकर दफ्तर के अधिकारी भी मौजूद हैं। और जो तथ्य सामने निकल कर आ रहा है कि रायगंज के कृष्ण कल्याणी के सिर्फ बासभवन पे ही नहीं बल्कि उनके जितने भी फैक्ट्रीज हैं उन सब जगहों पर भी जो है छापा मारा गया है। साथ ही साथ जो बड़ी तथ्य सामने निकल कर आ रहा है, उनके जहां जहां जो है कंपनी है, सिलीगुड़ी बोलिए, मालदा बोलिए, कोलकाता बोलिए, या जहां जहां फैक्ट्री है, कंपनी है, सभी जगहों पर जो है ईडी तथा आयकर दफ्तर द्वारा लगातार छापेमारी जारी है। और शाम तक जो तथ्य सामने निकल कर आ रहा है कि करीब दोपहर के 12:30 बजे करीब कृष्ण कल्याणी अपने बासभवन के बैल्कनी पे आए थे और वहां से जो तृणमूल कांग्रेस के कर्मी समर्थक बाहर में स्लोगन लगा रहे थे उनको हाथ दिखाकर पुनः जो है अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए थे। और उसके बाद ठीक शाम के 6 बजे करीब फिर से एक बार बालकनी में आए थे, कुछ सेकंड के लिए समर्थकों को हाथ दिखाकर जो है घर के अंदर प्रवेश कर गए। जो विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है, आपको बताना चाहेंगे, जब से ही जो है आयकर दफ्तर के अधिकारी बोलिए या फिर ईडी के अधिकारी ने जो है छापेमारी की है, घर के अंदर प्रवेश किया है, कृष्ण कल्याणी महाशय को ना किसी तरह का कोई मोबाइल जो है दिए हैं, साथ ही साथ न किसी से संपर्क करने की कोशिश जो कर रहे हैं कृष्ण कल्याणी नहीं करने दी जा रही है। साथ ही साथ जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि सीआईएसएफ के जवान जो है लगातार सुबह से ही उनके बासभवन को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा जिन सब जगहों पर छापेमारी की गई है, आप रायगंज के विभिन्न जगहों पर जो उनकी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, वहां पर भी जो है ईडी के अधिकारी तथा आयकर दफ्तर के अधिकारी मौजूद हैं, सीएफए यानी कि केंद्र सेंट्रल फोर्स के साथ। साथ ही साथ जो तथ्य सामने निकल कर आ रहा है कि सिलीगुड़ी में भी उनका एक ऑफिस था, वहां पर भी जो है छापेमारी जारी है। मालदा में जो जानकारी आ रही है, उनके पार्टनर हैं, उनके बासभवन पे भी जो है छापेमारी जारी है। साथ ही साथ कोलकाता में जो उनका दफ्तर है वहां पर भी जो है छापेमारी जारी है। और जो धीरे धीरे तथ्य सामने निकल कर आ रहा है कि लगभग 12 घंटा गुजर गया है, उसके बावजूद जो है अभी भी छापेमारी जारी है। शाम को जो तथ्य सामने निकल कर आ रहा है, रायगंज के हमारे जो विभिन्न ब्यूरो चीफ हैं वहां से जो तथ्य निकल के आ रहा है कि शाम के टाइम में जो है कुछ और सीआईएसएफ के जवान को जो है वहां पर जो है प्रवेश कराया गया है, यानी कि उसमें संख्या में जो है वृद्धि कराई गई है। लगभग 10 से 12 और सीआईएसएफ के जवान को जो है अंदर प्रवेश करने दिया गया है। सीआईएसएफ के जवान के लिए जो बैग होते हैं, उनकी जरूरतमंद सामान होते हैं, उन सामानों को भी जो है अंदर भेजा गया है। साथ ही साथ जो जानकारी आ रही है रायगंज सूत्रों के माध्यम से कि दिन में जो है कुछ पैकेट्स जो है उनके घर के अंदर जो है हो सकता है कि खाना हो या कुछ और चीज हो, वह जो है अंदर प्रवेश कराया गया था। तथा जो जानकारी आ रही है कि कृष्ण कल्याणी के साथ उनके किसी भी रिलेटिव्स को, आत्मीय परिजन को किसी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। उनकी मोबाइल फोन को भी जो है जब्त कर लिया गया है, लैपटॉप को भी जो है जब्त कर लिया गया है तथा किसी से भी संपर्क करने की अगर कोशिश करे कृष्ण कल्याणी तो उसको पूरी तरह से ईडी के अधिकारियों तथा आयकर दफ्तर द्वारा रोक के रखा गया है तथा छापेमारी अभी भी जारी है। सबसे बड़ी बात है कि
इसको लेकर विभिन्न तरह के चर्चे भी हो रहे हैं कि क्या राजनीतिक कारण से जो है यह ईडी या फिर आयकर दफ्तर का छापेमारी है। आपको बताना चाहेंगे सबसे बड़ी बात कि जब से यह छापामारी पड़ी, सुबह से ही जो है तृणमूल कांग्रेस के कर्मी समर्थक उनके बासभवन के बाहर जो है लगातार विभिन्न तरह के नारे लगा रहे थे। सुबह से ही बैठे हुए हैं और अभी तक जो है उनके बासभवन के बाहर में जमे हुए हैं। साथ ही साथ जो बताना चाहेंगे, उनके कर्मी और समर्थक जैसा बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो कि विधानसभा के अंदर जो कि विरोधी दल नेता है, हालांकि ऑफिशियल तरीके से वह अभी भी बीजेपी में है क्योंकि पीएससी के चेयरमैन भी हैं कृष्ण कल्याणी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी योगदान किए हैं। तो जैसा कि उनके कर्मी समर्थक बता रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा के कारण ही, राजनीतिक बदले के कारण ही जो है यह ईडी या फिर आयकर दफ्तर द्वारा जो है छापेमारी करवाई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का यही साफ साफ कहना है। साथ ही साथ कर्मी और समर्थक यह भी बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा के अंदर उनको जो धमकी दी थी और वह वास्तव में जो है वह धमकी जो है पूर्ण हो रहा है और इसी कारण से जो है कृष्ण कल्याणी के बासभवन या फिर उनके ऊपर जो है ईडी और आयकर दफ्तर की छापेमारी चल रही है। आप सभी को बताना चाहेंगे सबसे बड़ी जो बात है कि लगातार जो है छापेमारी जारी है, 12 घंटे से भी अधिक समय गुजर चुका है। तो वास्तव में क्या तथ्य सामने निकल कर आ रहा है और कितने देर तक यह छापेमारी जारी रहेगी? क्या रात भर यह छापेमारी जारी रहेगी? क्या जो जिन सब चीजों को लेकर यह छापेमारी की गई है, क्या उसका जवाब सही तरह से जो है कृष्ण कल्याणी की ओर से दिया जा रहा है? क्या तथ्य या डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए आयकर दफ्तर को या फिर ईडी को, उसका सही तरह से जो है रिप्लाई कृष्ण कल्याणी की ओर से किया जा रहा है? इन सब चीजों को लेकर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अटकलें लग रही हैं। साथ ही साथ जो बड़ी बात बताना चाहेंगे कि सुबह से ही छापेमारी चल रही है, लेकिन किसी तरह का कोई आधिकारिक के तौर पे जो है कोई प्रेस विबृति जो है बाहर अभी तक नहीं आया है, किसी तरह का कोई वक्तव्य नहीं आया है। कृष्ण कल्याणी की ओर से भी किसी तरह का कोई प्रेस विबृति या फिर जो है कमेंट अभी तक जो है नहीं आया। इसीलिए सारा चीज जो है अभी तक जो है एक कह सकते हैं धुआंसे में है। किसी तरह का कोई ओरिजिनल तथ्य बाहर निकल कर नहीं आ रहा है और देखना यह है कि यह जो छापेमारी लगातार 13-14 घंटे से चल रही है, यह कितने देरों तक चलेगी? क्या रात भर यह छापेमारी जारी रहेगी? क्या कल भी यह छापेमारी जारी रहेगी? साथ ही साथ जो बड़ी बात है कि इस छापेमारी के बाद क्या तथ्य सामने निकल कर आता है, किन किन विषयों को लेकर जो है आलोचना होगी और कृष्ण कल्याणी की ओर से क्या क्या रिप्लाई दिया गया है, सारे विषयों को लेकर कह सकते हैं कि एक तरह से जो उनके तृणमूल कांग्रेस के कर्मी समर्थक तो काफी चिंतित हैं ही। साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि उत्तर दिनाजपुर जिले के राजनीतिक महल बोलिए या फिर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक महल में भी कह सकते हैं कि एक तरह से गर्मा गर्मी इस ईडी तथा आयकर दफ्तर द्वारा जो छापेमारी की गई है इसको लेकर हो रही है। क्या तथ्य सामने निकल कर आता है? कितने दिनों तक या फिर कितने देरों तक जो है यह छापेमारी जारी रहेगी? इस पे न्यूज टुडे इंडिया की जो नजर लगातार बनी हुई है। जो भी तथ्य सामने निकल कर आएगा इस विषय को लेकर अवश्य जो है सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज टुडे की टीम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज टुडे इंडिया के साथ।